Giant Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए क्लास लाइव हो चुकी है, सबके सब जो है लाइव आ जाना स्टार्ट हो जाइए वॉरियर्स। जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। जिन्होंने अभी तक Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग। हर चीज़ वॉरियर आप लोगों के लिए वहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी वहाँ पे सेलेक्ट करनी है, लाइव बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम रिलेटेड जब आप सेलेक्ट करते हो अपनी एग्जाम कैटेगरी, उस एग्जाम रिलेटेड जो है बुक्स भी आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल मिलती है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करना, मॉक टेस्ट जो है जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करते हो उतना ज़्यादा जो है आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होती है। तो मॉक टेस्ट भी जो है आप n नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो है वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, आप जो है हमारी एप्लीकेशन जो है Imbibe की डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए भाई, सबके सब जल्दी आ जाइए कमेंट सेक्शन में, जो है एक बार सबके सब जो है रिप्लाई करना स्टार्ट करिए। एक बार रिवाइज जो है हम पुरानी वाली क्लास को करेंगे। पुरानी वाली क्लास का जो है रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में जल्दी जो है आंसर करना स्टार्ट करिए। 7th एडिशन ऑफ बायलैटरल जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमिक्स 2023 के बारे में मैंने आपको बताया था। आपको बताना है ये जो है बेसिकली किस ईयर में इनिशिएट करी गई है। चलिए भाई शाबाश, जल्दी कमेंट करके बताएंगे सबके सब। जिमिक्स एक्सरसाइज जो है जापान और इंडिया के बीच होती है, बिल्कुल सही आंसर है 2012 जो है वॉरियर्स, ध्यान रखना है आपको 2012 में जो है ये एक्सरसाइज स्टार्ट करी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज फर्स्ट टेलीमनस चैटबॉट विल इंश्योर राउंड द क्लॉक सर्विसेज ऑफ हेल्थ काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट्स रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच यूटी या स्टेट। किस स्टेट में जो है इसको इंडिया मनस जो है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है, टेलीमनस जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो है आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। चलिए भाई जवाब जल्दी बताइए, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, त्रिपुरा या फिर केरला। बिल्कुल सही आंसर है सबका, शाबाश। जम्मू एंड कश्मीर जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। Ministry of Road Transport and Highways is planning to implement the Bahubali cattle fence along the highways in India. This fence is being made up of which of the following material? किस मटीरियल से जो है बाहुबली कैटल फेंस जो है बनाई जाएगी? रबर से, कार्बन फाइबर से, पीवीसी से या फिर बैम्बू से? चलिए बिल्कुल सही आंसर है, सबका सही है। बैम्बू जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है, इसका बैम्बू होगा बेसिकली, प्लीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आई थिंक गलत मेंशन है, कार्बन फाइबर नहीं है इसका, आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर होगा बैम्बू जो है, दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था भाई, सबको याद होगा। कौन सा ऐसा आईआईटी है? आईआईटी मद्रास है बेसिकली, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसका कैंपस जो है बाहर बन रहा है देश के। चलिए भाई जल्दी कमेंट करके बताइए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तंजानिया जो है आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमिटी? फास्ट बॉलर है ये, रह चुके हैं भारत के लिए, सबको मालूम होगा। जवागल श्रीनाथ, किरण मोरे, जहीर खान या फिर अजीत अगरकर, किनको जो है अपॉइंट किया गया है सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन? बिल्कुल सही है, अजीत अगरकर जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है, अजीत अगरकर को जो है अपॉइंट किया गया है चेयरमैन। चलिए वॉरियर्स नेक्स्ट आपका हमारा बैच, बिल्कुल आप Imbibe के एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ज्वाइन करके जो है
CDS CAPF का जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलरली जो है वॉरियर्स प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CAPF का एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम रहा है। अब जो रिवीजन का आपका क्रैश कोर्स बैच है 6 जुलाई से 4 अगस्त तक जो है लाइव है, दोपहर 12 बजे जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ 2 बजे जो है आप हमारे साथ एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। इस बैच को आप 100% लगाइए और आपकी जो प्रिपरेशन है आपने करी है उसका जो है आपका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड एज AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-2023? बिल्कुल सही है, ललियनजुला शेंगटे जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वॉरियर्स ये थे आपके रिवीजन के क्वेश्चन। अब एक बार सबके सब जो है लाइक और शेयर जो है सेशन को कर दो भाई। पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नोट डाउन भी करते चलिए साथ साथ। चलिए भाई पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। #1 आती है हमारी, एक तरीके से ये रैंकिंग भी है प्लस आपकी नेशनल कैटेगरी की न्यूज़ आती है ये। Ministry of Education releases report on Performance Grading Index 2.0. Ministry of Education recently released a report on Performance Grading Index 2.0 for state UT for the year 2021-2022. अब रिपोर्ट की अगर बात करी जाए, the Indian education system is one of the largest in the world with about 14.9 lakh schools, 95 lakh teenagers and nearly 26.5 crore students from varied socio-economic background. तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, किसने रिलीज करी है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है इसको रिलीज किया है। Performance Grading Index is a tool to provide insight on the status of school education in state UT, including key levers that drive their performance and critical areas of improvement. अब ये भी आपको ध्यान रखना है भाई कि ये जो आपकी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ये प्रोवाइड क्या करता है, स्टेटस जो स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है ये जो है प्रॉपर प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ क्रिटिकल एरियाज क्या क्या है इंप्रूवमेंट की, किन एरियाज में जो है स्कूल्स को जो है इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, ये भी जो है बेसिकली उसमें मेंशन रहता है इस रिपोर्ट के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब फैक्ट्स देखेंगे वॉरियर्स। PGI 2.0 एम्स टू propel states and UTs towards undertaking multi-pronged interventions to achieve optimal education outcomes in terms of improving quality. तो मेन फंडा जो है भाई स्कूल की एजुकेशन को बिल्कुल इंप्रूव करना ही रहेगा, ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अब देखो भाई किसी भी रिपोर्ट में जो है स्कूल के बारे में कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें जो है ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो किस तरीके से जो है एजुकेशन सिस्टम को, स्कूल को हम इंप्रूव कर सकते हैं वो चीजें भी मेंशन्ड है। अब ये जो है आपको ध्यान रखना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो है अलाइंड है, उसके साइड बेसिकली साथ साथ उसको जो है अलाइन किया गया है। पहली बार 2017-2018 में जो है ये रिपोर्ट रिलीज करी गई थी। 2.0 क्लासिफाइड स्टेट UT into 10 grades where highest achievable grade is Daksh and lowest grade is Akanshi 3। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट ग्रेड क्या है स्कूल का जो अचीवेबल है, वो आपको ध्यान रखना है दक्ष है, और जो सबसे लोएस्ट ग्रेड है वो आपको ध्यान रखना है दैट इज आकांक्षी 3। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किन कैटेगरीज में जो है ये डिवाइडेड है प्लीज ध्यान रखिएगा। डोमेन्स की बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है PGI स्ट्रक्चर्ड इनटू 2 कैटेगरीज नेमली आउटकम्स एंड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एंड कंप्राइजेस 70 इंडिकेटर्स। These categories are further divided into 5 domains, जैसे लर्निंग आउटकम क्या है, एक्सेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या है, इक्विटी एंड गवर्नेंस प्रोसेस क्या है उस जगह के, उस स्कूल का, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अपार्ट फ्रॉम पंजाब चंडीगढ़, द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज जो है गुजरात है, केरला है, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु, ऑल ऑफ दी स्टेट्स वर पुट अंडर 641 to 700 पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश वगैरह, हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की अगर बात करें तो उनको जो है 400 से 460 की कैटेगरी में रखा गया है।
उसके साथ साथ जो है आपको ध्यान में रखना है, दिल्ली वॉज द ओनली स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू गेट इनटू द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ एनी डोमेन। दिल्ली वॉज इन द टॉप कैटेगरी फॉर बोथ एक्सेस एंड इक्विटी। तो ये जो है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ध्यान में रखनी है। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश भाई। हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड एवरीवन। चलिए भाई, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। कोई भी अगर आपको डाउट होता है वॉरियर्स, कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर जो है भाई सेशन को करते चलिए भाई, लाइक और शेयर जो है सेशन होते रहना चाहिए वॉरियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ज़्यादा जो है बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, हमारे साथ जो है बच्चे ज़्यादा जुड़ पाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। ये हमारे बैचेस जो आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी के। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये आई थिंक मर्ज हुई है कोई न्यूज़, जस्ट अ सेकेंड। चलो इसको लीव करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। J&K launches India's first chatbot for people in mental distress। प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। The Telemanus chatbot, the first of its kind in India, was introduced in Jammu and Kashmir on July 5 in a key step towards enhancing mental support। ये आपको ध्यान रखना है, पहला चैटबॉट जो है रिलीज किया गया है। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उबिनास वोल्केनो इरप्टेड इन पेरू, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है बेसिकली ज्योग्राफी के साथ जो है रिलेटेबल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। कई बार क्या होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये सेम वही क्वेश्चन है। उबिनास वोल्केनो इरप्टेड इन पेरू, ये आपको ध्यान रखना है। पेरू रिसेंटली अनाउंस्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन दी मोक्योगवा रीजन due to the ongoing activity of Ubinas volcano। Ubinas is a stratovolcano located in central volcanic zone of Andes। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए रिसेंटली जो है पेरू में कौन सा वोल्केनो इरप्ट हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है उसका नाम है उबिनास। ठीक है, क्लियर है? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश, बिल्कुल। It is one of the most active volcano in Peru with more than 26 eruptive episodes recorded in last 500 years। It is part of group of 7 volcanoes in southern Peru located within the volcanic zone that extends from southern Peru to the northern Chile। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखेंगे। बिहार सरपासेस तमिलनाडु एज स्टेट विद हाईएस्ट माइक्रो लेंडिंग बोरोइंग्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार हैज ओवरटेकन तमिलनाडु टू इमर्ज एज द स्टेट विद हाईएस्ट माइक्रो लेंडिंग बोरोइंग्स एज पर द मार्च 2023। The report published by credit information company CRIF Highmark highlights Bihar's impressive growth with 13.5% increase in the gross loan portfolio during March quarter compared to the previous quarter। क्लियर है सबको? चलिए भाई, तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है, बिहार ने सरपास कर लिया है तमिलनाडु को एज द स्टेट हाईएस्ट माइक्रो लेंडिंग बोरोइंग्स। ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ। नेक्स्ट डिफेंस रिलेटेड न्यूज है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये सीडीएस में, सीएपीएफ में भी बिल्कुल आ सकता है, और साथ ही साथ एनडीए और एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पंजाब रेजिमेंट के जो सोल्जर्स हैं वो मार्च करेंगे पेरिस में इन दी बेस्टाइल डे परेड आफ्टर 107 ईयर्स। ये जो है आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन हिस्टोरिक डेवलपमेंट सोल्जर्स फ्रॉम पंजाब रेजिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पंजाब रेजिमेंट के जो सोल्जर्स है बेसिकली आपको ध्यान रखना है, वो पेरिस में आफ्टर 107 ईयर के बाद जो है उनके बेस्टाइल डे परेड में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। अब ऑप्शन आपको क्या दिए जा सकते हैं भाई, इनमें से जो है भारत की किस रेजिमेंट के सोल्जर्स ने जो है पेरिस में बेस्टाइल डे में पार्टिसिपेट किया है। पंजाब रेजिमेंट दे देंगे आपको,
आपको किसी कोई आर्टिलरी रेजिमेंट दे देंगे, उसके साथ साथ कोई आपको जो है जैकलाई की कोई ऑप्शन दे दे, कोई भी ऑप्शन आपको जो है इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स का दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पंजाब रेजिमेंट के जो सोल्जर्स हैं इन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये हमारा एप्लीकेशन है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। AI बेस्ड लर्निंग के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर PDF के लिए, लिंक्स के लिए, और रेगुलर बेसिस पे आप जो है क्विज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बेस्टाइल डे परेड देखो होता क्या है। बेस्टाइल डे परेड ऑल्सो नोन एज 14 जुलाई मिलिट्री परेड इज अ फ्रेंच मिलिट्री परेड दैट हैज बीन हेल्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई ईच ईयर ऑन पेरिस सिंस 1880 से जो है ये बेसिकली हेल्ड हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। Is also one of the oldest regularly military parades in the world. 14 July is the anniversary of storming of infamous Bastille prison in 1789, a turning point of success of French Revolution. This day is marked as the National Day of the France. तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए भाई शाबाश, आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है अवार्ड एंड ऑनर्स की। शेखर कपूर वन द ब्रिटिश नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर। ये आपसे पूछा जा सकता है। एस फिल्म मेकर जिनका नाम है शेखर कपूर, इन्होंने जो है बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड जीता है फॉर व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। ये जो है इनके इसके लिए जो है इनको बेसिकली ये ब्रिटिश नेशनल अवार्ड दिया गया है। ब्रिटिश नेशनल अवार्ड जो है वर हेल्ड अर्लियर दिस वीक एंड फिल्म वन 4 अवार्ड्स आउट ऑफ 9 कैटेगरीज। तो 9 कैटेगरीज में से जो है 4 अवार्ड जो है इस फिल्म को मिले हैं। व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको 4 अवार्ड्स मिले हैं। और शेखर कपूर जी जो है इसके डायरेक्टर हैं, उनको बेस्ट डायरेक्टर का इस मूवी के लिए अवार्ड दिया गया है। फिल्म स्क्रीन प्ले हैज बीन रिटन बाय फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक्स वाइफ जेमिमा गोल्डस्मिथ। एक्टर एमा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मूवी। Kapoor is known for his outstanding films like Bandit Queen, a British biographical drama, Elizabeth, for which he was nominated for Best Director at BAFTAs and Golden Globes, and its sequel Elizabeth, The Golden Age 2007, which won Kate Blanchett her फर्स्ट एक्टिंग ऑस्कर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई हुई है। इस बार जो है इनको जो है बेसिकली व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट के लिए जो है बेस्ट नेशनल ब्रिटिश नेशनल अवार्ड जो है मिला है बेस्ट डायरेक्शन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी अगेन डिफेंस कैटेगरी रिलेटेड, MOU से रिलेटेड है। अब आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया गया है। किस किस के बीच साइन किया गया है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिट के बीच जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस signed a contract with the Hindustan Aeronautical Limited for procurement of 2 Dornier aircraft for the Indian Coast Guard along with the associated engineering support package at overall cost of 458.87 crore. The aircraft will be procured under the by Indian Ocean basically Indian category, by Indian category के अंदर जो है ये एयरक्राफ्ट को जो है डोनियर एयरक्राफ्ट को लिया गया है। डोनियर एयरक्राफ्ट आर बीइंग इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड एट HAL कानपुर एंड विल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट अचीविंग आत्मनिर्भरता इन दी डिफेंस। तो अब जो एम किया जा रहा है आत्मनिर्भर के अंदर की जो डोनियर एयरक्राफ्ट है उसको भी भारत में ही बनाया जाएगा। एक तो HAL जो है उसको बना रहा है, कानपुर में भी उसको बनाया जा रहा है, और आत्मनिर्भरता के ऊपर जो है सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर जो है बेसिकली फोकस किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है किसके लिए साइन किया गया है और किसके बीच साइन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है साइन किया है ये HAL के साथ। किस चीज के लिए किया है ये आपको ध्यान रखना है, ये किया गया है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए। और किसके लिए लिया जा रहा है ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो है ये लिया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई शाबाश, अब आता है रिविजन टाइम। सबके सब जो है रिविजन करेंगे। देखते हैं भाई किस किसने ध्यान से क्लास लगाई है। पहला क्वेश्चन सामने है आपके, what is the highest achievable grade according to the recently released of report performance grading index 2.0 state UT for the year 2021-2022 by Ministry of Education। तो मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको रिलीज किया है रिपोर्ट को।
PGI जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, हाईएस्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही है, दक्ष जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सैटरडे वार्ता 15 जुलाई को रहेगी आपकी इस बार। 15 जुलाई को दोपहर 12 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट जो है हमारे टॉप एजुकेटर्स से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इंडियन नेवी हैज रिसेंटली कंडक्टेड सैल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल EOD एक्सरसाइज सेल्वेक्स एट कोची विद नेवी ऑफ विच कंट्री? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, बहुत आसान है, बिल्कुल सही है, USA के साथ जो है ये सेल्वेक्स एक्सरसाइज करी गई है। आगे बढ़ते हैं। JK लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट चैट बॉट फॉर पीपल कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग इलनेस? टेलीमनस चैटबॉट जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। मेंटल डिस्ट्रेस से जो फेस कर रहे हैं उनके लिए जो है ये लॉन्च किया गया है चैटबॉट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट न्यूज, उल्बिनास वोल्केनो जो इरप्ट हुआ है पेरू में, वो किस टाइप का वोल्केनो है? शील्ड वोल्केनो है, स्ट्रैटो वोल्केनो है, रायोलाइट है, या फिर नन ऑफ द अबव है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज अ स्ट्रैटो वोल्केनो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, कोई डाउट तो नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, बिहार रिसेंटली इमर्ज्ड या फिर ओवरटेकन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विद रिच या विच विद हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग्स? किसको ओवरटेक जो है बिहार ने किया है? हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश एवरीवन। वेरी गुड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तमिलनाडु जो है आपको ध्यान रखना है, इसको ओवरटेक किया गया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू recent announcement, which of the following regiment soldiers set to march in Paris in the Bastille Day parade after 107 years? हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है भाई, पंजाब रेजिमेंट के जो सिपाही है, सोल्जर्स है, वो इसमें बेस्टाइल डे परेड में जो है 107 साल के बाद पार्टिसिपेट करेंगे फ्रांस पेरिस में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स, अगेन इंपॉर्टेंट। शेखर कपूर रिसेंटली वन ब्रिटिश नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी? व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट? एलिजाबेथ, द गोल्डन एज, बैंडिट क्वीन, या फिर ब्राइड्स ऑफ द वेल? वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही आंसर है भाई। ए जो है आपको ध्यान रखना है, ए बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए जो है इनको बेस्ट डायरेक्टर का जो है ब्रिटिश नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया भाई, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास जरूर लगाइए, कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। डिफेंस कैटेगरी रिलेटेड न्यूज, अवार्ड एंड ऑनर्स रिलेटेड न्यूज और जो रैंकिंग रिलेटेड न्यूज हमने कवर करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस आर वेरी हाई आपके एग्जाम में पूछा जाए। बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, अचीव CDS, CAPF 2023 और CAPF का जो आपका क्रैश कोर्स है वो लाइव जो है हमारे YouTube चैनल में दोपहर 12 बजे आप जुड़ सकते हैं और एप्लीकेशन पे जो है दोपहर 2 बजे जो है आप जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ वॉरियर्स SSC के भी बैचेस जो है आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। आपको जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड करिए और अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जो है तैयारी में लग जाइए। टेलीग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा। बेसिकली सैटरडे वार्ता दोपहर 12 बजे 15 जुलाई को जो है इस बार हम जुड़ेंगे आपके साथ और आपके डाउट्स को जो है रिजॉल्व करेंगे। इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स। कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing.